नया अधिकार प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हिंदी का मंगलाचरण उपाय उपय अधिकार वाला बोलेंगे दोहा, ठीक है ना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड नमो सुधकेवली गणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। परम शांत सुख में दशा कहीं जिनागम मोक्ष रत्नत्रय की साधना ही उपाय है मोक्ष। समय सार परमागम के आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट में ज्ञान मात्र आत्मा को जो कहा गया है, उस ज्ञान मात्र स्वरूप पर स्याद्वाद घटित कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि उस ज्ञान मात्र स्वरूप को स्याद्वाद से स्पष्ट कर रहे हैं। जब हम ज्ञान मात्र ऐसे आत्मा को स्याद्वाद की दृष्टि से देखते हैं तो वह कैसे दिखेगा। तो स्याद्वाद की दृष्टि होती क्या है? जैसे कल के कलश में बात आई थी ना, नैकांत संगत दृशा। क्या मतलब था? नैकांत संगत दृशा माने अनेकांत की संगति करती हुई दृष्टि। अनेकांत संगत, अनेकांत को लेकर के जो दृष्टि है उससे। बहुत अच्छे शब्द थे। संतः प्रविलोकयन्तः जिन नीति मलंघयन्तः ज्ञानी भवन्ति। संतः ज्ञानी भवन्ति, संत ज्ञानी होते हैं, लेकिन कौन? वस्तु तत्व व्यवस्थितिम प्रविलोकयन्तः जिन नीतिम अलंघयन्तः ज्ञानी भवन्ति। तो जो वस्तु तत्व को देखते हैं किससे? अनेकांत दृष्टि। और अनेकांत दृष्टि का मतलब ही स्याद्वाद है। स्याद्वाद और अनेकांत में अंतर क्या है? अनेकांत वाच्य है, स्याद्वाद वाचक है। वाच्य वाचक का ही अंतर है। इसलिए स्याद्वाद से देखना या स्याद्वाद से स्पष्ट करना, इसका अर्थ ही अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से उसे स्पष्ट करना है। तो अनेकांतात्मक दृष्टिकोण की अपेक्षा कैसे परस्पर विरोधी धर्म उसमें है और अनेक अंत धर्म गुण शक्तियां आदि उसमें है, इसकी चर्चा करने के बाद एक शंका चित्त में खड़ी हो सकती है। ज्ञान मात्र आत्मा का स्वरूप समझना, इसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? किस लिए समझना हमको ज्ञान मात्र आत्मा को? ज्ञान मात्र आत्मा को समझना उद्देश्य नहीं है वास्तव में। वास्तव में उद्देश्य है निराकुलता, सुख, अतीन्द्रिय आनंद, वह हमारा प्रयोजन है।
तो अतीन्द्रिय आनंद, निराकुल सुख, और उसकी भी समझ लीजिए परिपूर्णता, परिपूर्ण सुख, सुख की पूर्णता, परिपूर्ण सुख हमको मिले, ये हमारा प्रयोजन है। अब आप अकेला ज्ञान मात्र कह रहे हो, आत्मा को बस ज्ञान है, तो आत्मा को यदि अकेला ज्ञान मात्र मान लिया तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो सकेगी, हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध हो सकेगा? क्योंकि किसी भी कार्य को सिद्ध होने के लिए साधना जरूरी है। दो दृष्टिकोण जरूरी है उसमें, जो साध्य साधक बने की, जिसको प्रकट करना वो हमारा साध्य है और उसको प्रकट करने का मार्ग वो साधक पना। तो ये दो स्थितियां होनी चाहिए ना। आप तो अकेला ज्ञान मात्र कह रहे हो, तो उस ज्ञान मात्र पने में ये कैसे घटित हो सकता है? इस दृष्टि से भी समझ लीजिए आप स्याद्वाद की चर्चा या स्याद्वाद की अपेक्षा इसका विश्लेषण करते हैं, या स्याद्वाद होने के कारण से ये बात भी ज्ञान मात्र कहने पर घटित हो जाती है। इसलिए इस अधिकार की पहली पंक्ति है, अथ अस्य उपाय उपेय भावश्चिन्त्यते। मैं वो देख रहा हूं कि सीधा अस्य से प्रारंभ कर दिया सर्वनाम से, तो संज्ञा कहाँ है? सर्वनाम से अस्य, अथ अस्य उपाय उपेय भावश्चिन्त्यते। अब इसके उपाय उपेय भाव का विचार करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? या तो समझ लीजिए जो ये स्याद्वाद अधिकार जहां प्रारंभ किया था ना, प्रारंभ में ही वहीं से ये चर्चा जो प्रारंभ हुई है, जोड़ना पड़ेगा उसे। परिशिष्ट प्रारंभ करते हुए भूमिका वाला जो कलश लिखा है, श्लोक लिखा है 247वां, अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति उपाय उपेय भावश्च मनाग भूयोपि चिंत्यते। अब इसमें से ये समझ लीजिए वस्तु तत्व व्यवस्थिति वो हो गई, और वस्तु तत्व व्यवस्थिति अभी जो उपसंहार वाला कलश 265 वाला, इसमें ये शब्द भी प्रयोग कर दिया, नैकांत संगत दृशा स्वयमेव वस्तु तत्व व्यवस्थितिम इति प्रविलोकयन्तः। वस्तु तत्व व्यवस्थिति, वस्तु तत्व जैसा व्यवस्थित है वैसा जानते हुए, तो उस वस्तु तत्व की व्यवस्थिति बताना जो उद्देश्य था। कौन सी वस्तु? कौन सी वस्तु? आत्म वस्तु। क्यों? समय सार की चर्चा चल रही है, आत्मख्याति की चर्चा चल रही है, इसलिए आत्म वस्तु की ही बात है और किसी वस्तुओं की बात नहीं है। लेकिन जैसी आत्म वस्तु अनेकांतात्मक है, ऐसे सारे जगत के पदार्थ ही अनेकांतात्मक है। जो अनेकांत की चर्चा की तो उसमें कहा कि सारे ही पदार्थ अनेकांतात्मक है, तो आत्मा भी अनेकांतात्मक ही है। तो उस अनेक आत्मा के उस अनेकांतात्मक वस्तु स्थिति व्यवस्था जैसी है उसकी चर्चा कर ली। परस्पर विरोधी धर्मों की ओर से भी, अनंत धर्मों की ओर से भी उसकी चर्चा कर ली। उपाय उपेय भावश्च, अब दूसरी जो बात थी इसमें से उपाय उपेय भाव, ये दोनों बातें कहने की प्रतिज्ञा समझ लीजिए परिशिष्ट के प्रारंभ में की थी, जिसमें से एक चर्चा पूरी हो गई। इसलिए आप कह रहे हैं इसके बाद अथ अस्य उपाय उपेय भावश्चिन्त्यते, तो उसी आत्मा के उपाय उपेय भाव का भी विचार करते हैं। स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम, उसके साथ भी लगा हुआ है। स्याद्वाद से हमारे चित्त में ये कैसे हो सकता है, ऐसी जो अशुद्धि आई है
उस अशुद्धि को दूर करने के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही है, उसी में उपायपना उपेयपना दोनों घटित हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। उपाय और उपेय का मतलब क्या है? उपाय लोक में भी कहते हैं ना, कोई भी कार्य करना हो, कैसे होगा कैसे होगा, कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ उपाय करना पड़ेगा। दुनिया वाले क्या करते होंगे पता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान वाले क्या करते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, कैसे भी करके जुगाड़ कर लेते हैं। वही उनका उपाय है। काम करना है, कोई भी जुगाड़ लगा लिया तो काम हो गया, उपाय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जो सूत्र आया ना, उसमें जो मार्ग शब्द दिया है, उस मार्ग शब्द की व्याख्या सर्वार्थ सिद्धि इन ग्रंथों में सब में ही क्या किया? मार्ग उपाय। तो जो मोक्ष मार्ग, मोक्ष का उपाय, तो उस चूंकि वहां मुक्ति के मार्ग की बात है, इसलिए वह मुक्ति के उपाय के रूप में बात कर रहे हैं। किसी भी कार्य के प्राप्त करने का साधन आदि है, उसी को उपाय कहते हैं। और उपेय क्या है? उस उपाय के माध्यम से जो प्राप्त करना चाहते हैं वो उपेय है। इसलिए साधन व उपाय और साध्य व उपेय, उस साधन से जिसे प्राप्त किया जाए वह उपेय है। यहां आत्मा पर अकेले आत्मा पर नहीं, ज्ञान मात्र ऐसे आत्मा पर ये दोनों बातें घटित करना चाहते हैं, उपाय और उपेय। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उपाय भी वही हो और उपेय भी वही हो। उपाय, किसी उपाय से हम किसी उपेय को प्राप्त करना चाहते हैं। लोक में तो ऐसे ही लगता है, कोई उपाय कर लिया जाए और उससे कुछ प्राप्त कर लिया जाए, उपेय प्राप्त कर लिया जाए। हमें खुशी प्राप्त करनी है, तो खुशी प्राप्त करनी है तो कैसे मिलेगी? खूब पैसा कमाओ, खुशी मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक बच्चा चुपचाप बैठा था, कोई आया, कैसे चुपचाप बैठे हो, क्यों, क्या करूं? कुछ पढ़ो लिखो, पढ़ाई करना चाहिए तुमको। पूछता है क्या होगा पढ़ाई करने से, क्या होगा? अरे अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे, अच्छे मार्क्स से अच्छे बढ़िया पास हो जाओगे। तो अच्छे बढ़िया मार्क्स से पास हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इंजीनियर कुछ अच्छे बन जाओगे, उससे क्या हो जाएगा? अच्छी नौकरी मिलेगी, उससे क्या हो जाएगा? नौकरी अच्छी मिलेगी तो पैकेज भी तो अच्छा मिलेगा ना। पैकेज मिलेगा तो पैसा आएगा, अच्छा पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे? अरे खूब पैसा मिलेगा तो फिर आराम से बैठ करके मजे करना। तो बच्चे ने क्या कहा? तो अभी भी तो आराम से बैठा हूँ, मजे कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? इसके लिए इतना इतना घुमाने की क्या जरूरत है? तो पैसे से होता है क्या? एक वो अरे दुनिया में तो पैसा होना चाहिए, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। अरे उपाय क्या है? पैसा। एक बाबा जी थे, वो कहते थे क्या है पैसे की क्या जरूरत पड़ती है, उनके पास कभी रहता भी नहीं था। अब उनको एक बार नदी पार करना थी, बैठे थे इस पार। अब वो नाविक पैसा मांग रहा था, नहीं थे उनके पास, बैठे रहे इस तरह। कोई सेठ जी आए, क्या बात है, उधर जाना है, पैसे नहीं हैं। तो न चलो मैं देता हूँ। और जब दिए, उधर पहुंचे तो उलाहना दिया सेठ जी ने, आप तो कहते थे पैसे के बिना काम चलता, पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे से क्या होता है? देखो आप तो नदी तो पार कर नहीं पाए बिना पैसों के। तो उन्होंने क्या कहा? पैसों से नदी पार की या पैसा त्यागने से, पैसा छोड़ने से। मैंने आपको नदी पार करने के लिए भी पैसा छोड़ना पड़ा, पैसे से नहीं हुए, पैसा त्यागना पड़ा, देना ही पड़ा, मैंने छोड़ना पड़ा उसको। कहाँ है? धन से।
कहाँ से आती है? गाड़ी से, बंगले से, मोटर से, कौन सी गाड़ियां चाहिए, उससे आती है ना। अभी कौन सी, अभी सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल कौन सी चल रही? हाँ, अब बढ़िया से बढ़िया की याद करो, उस पर बैठकर जो बैठने वाले को खुशी मिलती है। और बचपन की याद करो, एक छोटा सा लकड़ी का डंडा, हाँ, नीचे लेकर के और उस पर सवार हो करके अपने अपने मुंह से आवाज करते हुए, गाड़ी की आवाज भी खुद ही निकाल रहे, खुद ही दौड़ रहे हैं। और उसमें उसमें जो खुशी, उसमें जो आनंद आया था, वो आनंद उस पर आता है? क्यों? वो ये उन चीजों के साधन है ही नहीं। माने हम अन्य साधनों से अन्य साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा है नहीं। खुशी किसी अन्य साधनों से नहीं आती। यहां यही कहना चाह रहे हैं, हमारा जो उपेय है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारा प्रयोजन, वह भी आत्मा में, अकेले आत्मा में नहीं कह रहे, ज्ञान मात्र आत्मा में। और उसका जो उपाय है, प्राप्त करने का साधन है, वो भी उसी में है। वो कैसे, यही तो प्रश्न है, ये कैसे, उसी को अब स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मवस्तुनो ही ज्ञान मात्रत्वे अपि उपाय उपेय भाव विद्यते एव। आत्मवस्तु में ज्ञान मात्रपना होने पर भी, अकेला ज्ञान मात्र ही आत्मा, लेकिन ऐसा ज्ञान मात्र होने पर भी उपाय उपेय भाव विद्यते, उसी में उपाय पना भी और उपेय पना भी है। दोनों ही बातें उसमें विद्यते विद्यते एव, दोनों बातें उसमें विद्यमान है। कैसे? तस्य एकस्यापि स्वयं साधक सिद्ध रूप उभय परिणामित्वात्। वह अकेला ज्ञान मात्र होने पर भी उस ज्ञान एकस्यापि, तस्य एकस्यापि, उस ज्ञान मात्र ऐसे उस आत्मा के भी स्वयमेव ही साधक और सिद्ध रूप उभय परिणामित्वात्, दोनों प्रकार से वह परिणामित होता है। माने उस आत्मा का ज्ञानपना, ज्ञान रूप परिणमन जो है, वही साधक और साध्यपने, दोनों पने से परिणमित होता है। तो साधक क्या है और साध्य क्या है? साधकपना क्या है और साध्यपना क्या है? तो ज्ञान ही साधन है और ज्ञान ही साध्य है। तो ज्ञान साधन, ज्ञान तो है ना हमारे पास में, तो वे साधनपना क्या है उसका? हमें तो वास्तव में अतीन्द्रिय निराकुल सुख प्राप्त करना है। तो सबसे पहले यही तो निर्णय करना पड़ेगा कि निराकुल सुख, अतीन्द्रिय आनंद वास्तव में है कहाँ। तो ये निर्णय करना पड़ेगा ना। ये निर्णय किससे करोगे, कैसे करोगे? उसका उपाय भी ज्ञान ही तो है, ज्ञान से ही तो करना पड़ेगा। ठीक है, खोजते हैं, ज्ञान से खोजते हैं। कहाँ खोजेंगे? कहाँ खोजेंगे? जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके माध्यम से खोजेंगे। ढूंढो किन्ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान के माध्यम से सुख प्राप्त कर लिया, परिपूर्ण सुख, अतीन्द्रिय आनंद, निराकुल सुख प्रकट कर लिया, उनसे मिलेगा। वे तो सिद्ध भगवान हैं, परिपूर्ण, तो वे तो बताते नहीं, बोलते नहीं हैं। फिर हरहंत भगवान भी तो है, हरहंत भगवान तो बोलते हैं, बताते हैं, तो पूछते हैं, तो वे अनंत भगवान भी नहीं हैं। तो फिर वे भले ही नहीं है तो भी वे उस मार्ग को बताकर गए हैं। उनकी वाणी अभी भी हमें उपलब्ध है। वो जो वाणी अभी हमें उपलब्ध है, जिन वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी, उसका भी एक नाम है, उसका दूसरा नाम है। उस जिनवाणी को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जिनवाणी को श्रुत ज्ञान कहते हैं ना, श्रुत ज्ञान।
उस श्रुत ज्ञान से हमको समझना पड़ेगा। तो फिर ज्ञान के पास ही आना पड़ा ना। 144वीं गाथा में बुद्ध पक्षातिक्रांत की प्रक्रिया बताते हुए वो प्रारंभ यहां से किया। सबसे पहले क्या करना, प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से क्या करना, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके, वो दोनों तरफ फिर ज्ञान आ गया। किसके अवलंबन से करना, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, वो भी ज्ञान है। हाँ, बस इतना सा है, वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ और वह श्रुत सुनते हुए आया, इसलिए वह श्रुत ज्ञान कहते हैं। वो जिनवाणी के रूप में उसका अवलंबन लेना पड़ेगा। अब उसका भी अवलंबन कैसे लोगे, पूजा भक्ति करेंगे उसकी अकेली रख करके, उसका भी तो स्वाध्याय ही करना पड़ेगा, माने उसका भी ज्ञान ही करना पड़ेगा, उसका ही अध्ययन ही करना पड़ेगा, मनन ही करना पड़ेगा। और उससे क्या निर्णय करना, आत्मा का निर्णय करना। क्या आत्मा का निर्णय करना, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना। माने मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये निर्णय आना चाहिए। क्यों ये निर्णय क्यों करना, अभी अभी ये समझ लीजिए, अभी हमारा साध्य ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना है। यहां भी साध्य ज्ञान हुआ और इसका साधन भी ज्ञान ही हुआ, भले ही उधार का ज्ञान है। उधार का मतलब जिनवाणी का है, जिनेंद्र भगवान की वाणी से, जिनवाणी से लिया हुआ, या आचार्यों के माध्यम से शास्त्र में जो है उसके आधार से हम कर रहे हैं। लेकिन निर्णय यही करना है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा। ज्ञान स्वभावी क्यों करना है, वैसे इसमें भी सब चर्चा आने वाली है आगे। इसलिए करना है क्योंकि आज तक हमने अपनी आत्मा को ज्ञान स्वभावी नहीं माना और इसीलिए दुख उठा रहे हैं। तो क्या माना, शरीर रूप माना, जड़ रूप माना, इसलिए शरीर की सेवा में लगे हुए हैं। और उस शरीर की 5 इंद्रियां, उन 5 इंद्रियों के विषय और उनके माध्यम से सुख मिलेगा ऐसा समझकर बाह्य विषयों को इकट्ठा करने में लगे हैं। माने वो साधन बना हमारा, और साधन इसीलिए वो बना क्योंकि हमें मैं ज्ञान मात्र हूं इसका निर्णय नहीं हुआ, अपने आप को देह रूप माना। इसलिए ये देह के अनुकूल जो है वह उनके इकट्ठे करने, उनको सुख मान करके उनके इकट्ठे में लगे हैं। इसलिए और फिर देह और थोड़ा अंदर आते हैं तो राग द्वेष के परिणाम, तो ये अपने लगते हैं। इससे परे वो जो ज्ञान मात्र हूं ये निर्णय करना जरूरी है, और उसका साधन भी ज्ञान ही है। यहां से शुरुआत होगी, और ये सबसे पहले किया, ये पहला साधन, ये भी ज्ञानात्मक, ये सम्यक ज्ञान, ये प्रारंभ हुआ यहां से। ज्ञान का ज्ञान हुआ, वो सम्यक ज्ञान, ज्ञान मात्र हूं, ये शुरुआत हो गई यहां से। तो हो गया, शुरुआत हो गया साधन, तो साध्य प्राप्त हो जाएगा ना। अब क्या करना है, अब यही करते रहना है। अभी तो निर्णय हुआ, श्रद्धान में तो आया, लेकिन वो अनादि की वृत्ति पड़ी हुई थी, पर पदार्थ में सुख है, तो अभी भी थोड़ा उपयोग उधर जाता है। तो वो जो उधर उपयोग जा रहा है वहां से घटता जाए, और फिर ज्ञान अधिकतम स्वरूप में ही, अपने ही जहां वास्तविक सुख है वहां अधिकतम लीन होता जाए। साधन उपाय जो कह रहे हैं ना, इसी को शास्त्रीय भाषा में कह दिया भेद विज्ञान, भेद ज्ञान। और ये भेद ज्ञान, ये भी तो ज्ञान ही है, ये उपाय है। भेद ज्ञान त सिद्धा, भेद विज्ञान त सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, आस्यव अभावत बद्धा, बद्धा ये किल केचना। ये बात भी इसमें आने वाली, दूसरी भाषा में आने वाली है। भेद ज्ञान से शुरुआत हुई, ये तो उपाय हुआ। उपेय कहाँ प्राप्त हुआ, तो उपेय जो प्राप्त होगा वो तो अतीन्द्रिय आनंद सुख मिलेगा ना, नहीं।
तो उपेय भी यही है। क्यों? भावेत भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया यावत तावत परात श्रुत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। अब वो भेद विज्ञानी उपाय है, यही करते रहना है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अभी श्रद्धा की विपरीतता थी, वह श्रद्धा की विपरीतता छूटकर निर्णय तो हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं हूं। लेकिन अभी चारित्र में उपयोग बाहर जाता था, अब उस उपयोग को स्वरूप सन्मुख करना है, उसी में लीन करना है। उसका भी उपाय क्या? वो भेद विज्ञान की ही भावना भाना, पर से हटना है, स्व में आना है। यही भेद विज्ञान की धारा चलनी है। कब तक चलानी? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाए। और स्थिर हो, जब वो ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाए, इसका मतलब है पूर्ण होना। वो तीन वाक्यों में ऐसा भी बोलते हैं, ज्ञान का ज्ञान नहीं होना अज्ञान, ज्ञान का ज्ञान नहीं होना अज्ञान, ज्ञान का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान, और ज्ञान का ज्ञान में ही स्थिर हो जाना, उसका नाम केवल ज्ञान, उसका नाम परिपूर्ण ज्ञान। तो ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया, इसका मतलब है पूर्ण हो गया, माने केवल ज्ञान हो गया। और ज्ञान के साथ जैसे सूर्य उदित होता है तो प्रकाश आता है, तो उसके साथ में प्रताप ताप भी आता ही है। ऐसा ही ज्ञान के साथ आनंद नियम से जुड़ा हुआ है। जहां सम्यक ज्ञान हुआ, अर्थात ज्ञान की निर्मलता का अंश जागृत हुआ, वहीं अतीन्द्रिय आनंद निराकुल सुख का भी अंश निश्चित रूप से जागृत होता है। और जहां ज्ञान पूर्ण हुआ, वो ज्ञान बढ़ता जाता है ना। ज्ञान का बढ़ना माने क्या बढ़ना? ज्ञान का ज्ञान बढ़ता जाता है मतलब क्या होता है? बहुत शास्त्रों का ज्ञान होता है, क्या ज्ञान बढ़ता है माने क्या होता है? बहुत श्लोक गाथाएं याद हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों का परिचय, बहुत ज्ञान बढ़ता माने क्या होता है? अच्छा, अवधि ज्ञान हो जाता है, मनःप्रिय ज्ञान हो जाता है, यही बढ़ता है ना ज्ञान। चाहे बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो कि न हो, अवधि ज्ञान हो कि न हो, मनःप्रिय ज्ञान हो कि न हो, लेकिन ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता जा रहा है, वो स्थिरता की वृद्धि हो रही है, ये ज्ञान बढ़ रहा है। वो क्षोभक्षम ज्ञान बढ़े कि न बढ़े, लेकिन ज्ञान की ज्ञान में स्थिरता बढ़ी, और उसके कारण जो विशुद्धि बढ़ी है, उससे वो कषाय चौकड़ी का अभाव होता जा रहा है। माने बहुत शास्त्रों का अभ्यास करने से चौकड़ी का अभाव नहीं हो पाएगा। अवधि ज्ञान हो जाएगा तो, अवधि ज्ञान तो जैसे स्वर्ग में देव बन गए तो मुफ्त में आ जाता है ना अवधि ज्ञान। भव प्रत्यो अधीर देव नारकाणाम, नरक में चले जाओ तो भी मिल जाता है। हाँ, लेकिन को अवधि ज्ञान, लेकिन सम्यक दृष्टि हो तो स्वअवधि ज्ञान भी हो जाता है। लेकिन चौथे गुणस्थान से आगे तो नहीं बढ़ पाते हैं। और यहां स्वरूप की स्थिरता की वृद्धि करने वाले कदाचित अवधि ज्ञान प्राप्त न कर पाए, लेकिन दूसरे कषाय चौकड़ी का अभाव करके उतनी सुख की वृद्धि, निराकुल सुख की वृद्धि कर लेते हैं। और शिवभूति मुनिराज जैसे, जिन्हें इतना अल्प क्षोभक्षम ज्ञान कि उन्हें बस इतना ध्यान रखने के लिए कहा था, माँ रुष माँ तुष, इतना ही तो कहा था। माँ रुष माँ तुष, राग मत करो द्वेष मत, इतने राग द्वेष मत करो भाई, इतनी कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है, इतनी बात ध्यान रखो तो बहुत है। अब वो उसके आधार से वो तुष मास, वो वहां तुष और मास वहां लगा दिया, और वहां देखा कि तुष और मास अलग हो रहा है। कोई बाई
दाल धो रही थी, है ना, क्या धो रही थी, कौन सी दाल, हाँ, उड़द की, चने की, कोई भी दाल धो रही थी, तो छिलका अलग कर रही थी, मांस है ना इसलिए उड़द की दाल है ना, उड़द की दाल। तो उड़द धो रही है, तो उड़द में से छिलका अलग कर रही है और दाल अलग कर रही है। क्या कर रही है, तुष को मांस से या मांस को तुष से अलग कर रही हूं, तुष मांस, तुष मांस। बोले हाँ यही तो कहा था भेद विज्ञान के लिए, अपने भी ज्ञान स्वरूप आत्मा को देहादि पर पदार्थों से इसी तरह भिन्न करना था। अब उसके आधार से यहाँ भेद विज्ञान चलाया, और यहाँ भेद विज्ञान करके स्वरूप की स्थिरता की, तो उतने ही क्षोभशम से वो ज्ञान बढ़ता गया। छठे सातवें गुणस्थान के योग्य तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होकर के मुनि दशा आई, और फिर श्रेणी चढ़ते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वो ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होते जाना, वो असली ज्ञान की वृद्धि है। अब वो पूरी तरह से स्थिर हो जाता है तो उसके साथ सहज आनंद, ये मैं अभी पहली बात ये कर रहा था, वो जो स्थिरता वाला ज्ञान बढ़ता जाता है ना, उसके बढ़ने से आनंद भी बढ़ता है, आनंद की भी वृद्धि उसके साथ साथ होती जाती है। जहाँ पूर्णता होती तो आनंद भी पूर्ण होता है, और पूर्ण आनंद प्राप्त करना ये हमारा साध्य था, ये हमारा उपेय था, ये हमारा प्रयोजन था, तो वही ज्ञान में से प्राप्त हो गया। इसलिए कहते हैं साधन भी ज्ञान है और साध्य भी ज्ञान ही है। 15वां जो कलश आया ना पीछे, 15वां कलश, एष ज्ञान गणो नित्यम आत्मा सिद्धिम अभिप्सु भी साध्य साधक भावेन द्विधैक समुपास्यताम, साध्य साधक भावेन द्विधैक समुपास्यताम। साध्य और साधक ये दो प्रकार से एक आत्मा की उपासना करनी चाहिए। कौन से आत्मा की, एष ज्ञान गणो नित्यम, जो कि ज्ञान का घनपिंड है, ऐसे आत्मा की साध्य साधक भाव से उपासना करनी है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा की तो हुई, ईश ज्ञान गणो नित्यम। सिद्धि की है कामना तो चित्त को न भरमाइए, साध्य साधक भाव से एक आत्मा ही अपनाइए। और 15वें कलश के पढ़ो, आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। अब इसकी व्याख्या में ज्ञान घन स्वरूप आत्मा की दो तरह से उपासना करने के लिए कहा ना, साध्य भाव की उपासना और साधक भाव की उपासना। तो साध्य भाव की उपासना क्या और साधक भाव की उपासना क्या है? साधक भाव की उपासना है वो जो ज्ञान घन स्वरूप आत्मा है, इसमें अपने उपयोग को स्थिर करना। तो उपयोग को स्थिर करना ये साधक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी आप पहली बार उपयोग स्थिर करेंगे तो पूरी तरह से स्थिर हो नहीं पाएगा, उपयोग हटेगा वहां से, लगा नहीं रह पाएगा। फिर क्या करना? फिर प्रयास करना, फिर उपयोग को स्थिर करना। तो ये जो उपयोग उस ज्ञान घन स्वरूप आत्मा में लीन होता है, फिर छूटता है, फिर उस आत्मा में लीन करते हैं। तो उपयोग आत्म सन्मुख होना। उपयोग माने क्या है? उपयोग मतलब क्या? ज्ञान ही तो है। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। दर्शनोपयोग तो वो साथ साथ में है, असली तो ज्ञानोपयोग में, ज्ञानोपयोग ही है ना। तो ज्ञान स्वसन्मुख होकर के स्थिर होता है। अब उसमें भी स्थिर हुआ ना, तो स्थिरता हुई तो चारित्र आ गया उसके साथ में। ज्ञान स्थिर हुआ ना तो चारित्र भी आ गया उसके साथ। अब फिर उपयोग बाहर आता है, फिर सन्मुख होता है। ये जो उपयोग का पुनः पुनः स्वसन्मुख होना, पर सन्मुख होना, पुनः होना, इसी का नाम है साधक दशा। और ऐसा होते होते जाकर के ऐसा स्थिर हो जाता है कि पुनः उपयोग बाहर निकलता ही नहीं है।
उसका नाम साध्य दशा की उपासना है। माने उपयोग आत्मा में स्थिर होकर अनंत काल के लिए स्थिर हो जाना, वह साध्य दशा की उपासना, और पुनः पुनः उपयोग अंदर बाहर होना, इसका नाम साधक दशा की उपासना है। तो जब तक ये अपूर्णता है तब तक उपेय भाव, और जब ये पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तो उपाय उल्टा हो गया, उपाय रूप है, वो उपाय है। जब पूर्णता हो गई तो उपेय प्राप्त हो जाता है। बल्कि इसके अलावा यदि कुछ करते हैं ना तो प्राप्त नहीं होगा। वो सब संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, जब भेद विज्ञान की इतनी चर्चा की ना विस्तार से, वहां सब ये चर्चा पहले कर चुके हैं। क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज सुलभ आत्मा राम। क्रियाकांड से नहीं मिलने वाला है, ज्ञान कला से मिलेगा। क्यों? ज्ञान स्वरूप ही है ना, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान से ही तो मिलेगा, और दूसरे से कैसे मिल सकता है। बनारस दास जी ने जो इसी कलश के भावानुवाद में इस तरह से लिखा, लीन भयो व्यवहार में उक्ति न उपजे कोय, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाते होय। प्रभु सुमरो, पूजो, पढ़ो, करो विविध व्यवहार, ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। वे आप बाकी सब करो, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान स्वरूप जानकर उसमें लीन नहीं होगे तो काम होने वाला नहीं है। बाकी सब करो तो भी नहीं होने वाला, और ये करेंगे तो बाकी तो नहीं होंगे ना, वो भूमिका अनुसार होते हैं। उससे नहीं होने वाला, होगा तो इसी से ही। माने सीधा तात्पर्य है, ये पहली जो पंक्ति पढ़ी ना, आत्मवस्तुनो ही ज्ञान मात्रत्वे अपि उपाय उपे भावो विद्यते एव। क्यों विद्यते एव? तस्य एकस्यापि स्वयं साधक सिद्ध रूप उभय परिणामित्वात्। जब वह ज्ञानपना अपूर्ण होता है, ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप जानकर मानकर भी पूरी तरह से लीन नहीं होता है, तब तक साधक वही, और जब पूरा हो जाता है तो सिद्ध, पूर्ण हो जाता है तो सिद्ध वही, वही सिद्ध रूप से परिणमित हो जाता है। इसलिए दोनों रूप से वही परिणमित होता है। तत्र यद साधकम रूपम स उपायः, यत सिद्ध रूपम स उपेयः। तो उसी में जो साधक रूप है वह उपाय है, तो वही साधना करते जाना है, और जो उसका सिद्धपना वो प्रसिद्ध हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, वही उपेय है। तो उसी ज्ञान मात्र पने में ही तो सब घटित हो गया, दूसरा कहाँ है? एक ज्ञान में ही। लेकिन वह सिद्ध प्रसिद्ध तो मोक्ष है ना पूरा। इसका मंगलाचरण का दोहा पढ़ा था ना, परम शांत सुखमय दशा कही जनागम मोक्ष, रत्नत्रय की साधना ही उपाय है मोक्ष। परम शांत सुखमय दशा जो मोक्ष है वह उपेय है, साध्य है, उपेय है। और रत्नत्रय की साधना, रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य ने तीनों, ये जो है ये उपाय है किसका? मोक्ष। ये मोक्ष का उपाय है, मोक्ष मार्ग है, ये उपाय है, ये साधना, ये साधकपना है, ये उपाय है, और मोक्षपना होना उपेय है। तो मोक्ष मार्ग उपाय और मोक्ष हमारा उपेय है। तो मोक्ष मार्ग में तो तीन होते हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अकेला ज्ञान कहाँ हुआ? अभी प्रश्न रखना, अभी तो अपन यहां से पढ़ते हैं पहले, लेकिन पीछे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक ज्ञान पर घटित किया है, पुण्य पाप अधिकार में। उसको देखते पहले अपन यहां से पढ़ते हैं। अथ अस्य आत्मनः पहले वो दशा ले रहे हैं कि साधन साध्य, साधने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
साधना करने की जरूरत, हम ज्ञान स्वरूप आत्मा हम स्वयं है ना, तो क्या करना, साधना करने की जरूरत क्यों है? माने साधना करो और साध्य प्राप्त करो, हम स्वयं ही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो वे क्या साधना करना, क्यों करना पड़ रही है? अतः अस्य आत्मनः अनादि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रैहि स्वरूप प्रच्यवनात् संसरतः। अनादिकाल से क्या स्थिति हो रही उसकी बात की पहले। अनादिकाल से अस्य आत्मना, इस आत्मा के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा स्वरूप प्रच्यवनात्, स्वरूप से च्युत होने के कारण से, स्वरूप से छूट गया। जो अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना चाहिए था, लेकिन ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय न करके अपने आप को क्या जाना क्या माना, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, अपने आप को भूला और क्या किया, करी करे देह में निज पिछान। तो देहादि में जो अपनी पहचान की उसी का नाम मिथ्या दर्शन, जाना तो मिथ्या ज्ञान, और ऐसा ही मानकर जानकर जो हमारी परिणति चल रही राग द्वेष की, वो मिथ्या चारित्र, और इसके कारण स्वरूप से च्युत हुए। अच्छा, स्वरूप से च्युत हुए माने क्या हुए, ज्ञान स्वरूप नहीं माना, ज्ञान रूप नहीं रहे। जानना 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 सहज जानने रूप परिणमना चाहिए था, उसकी जगह मोह राग द्वेष करते हुए, आकुलता उठाते हुए दुखी होते, संसरत लिखा ना, स्वरूप परच्यवनात् संसरतः, ये संसार में परिभ्रमण करते हुए, चार गतियों में परिभ्रमण करना और साथ में प्रति समय मोह राग द्वेष रूप परिणामों में परिणमन करना। संसार माने दुख, तो दुख उठाना, तो चार गतियों में दुख उठाना और मोह राग द्वेष से आकुलता व्याकुलता होते हुए दुख उठाना। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, रागी द्वेषी हो लेता जब परिणय होती जड़, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता। ये भाव मरण क्यों हो रहा है, क्योंकि जड़ केरी परिणति, मैंने जड़ की ओर सन्मुख हो करके जो परिणति होती है उससे मैं रागी द्वेषी होता हूं। इसका अर्थ स्वरूप प्रच्यवनात्, रहना कैसा चाहिए था, सहज ज्ञान रूप रहना चाहिए था, सहज जानना रहना चाहिए था। और जहां सहज जानना होता है वहां न राग है न द्वेष है, सहज जानना है। तो सहज जानना न हो करके ये जड़ मेरा, ये अच्छा ये बुरा, उस राग द्वेष का परिणाम करता है, ये संसारता माने दुखी होना, उसका नाम संसार। वाह, ये आत्मा अनादिकाल से ये करता आ रहा है। ऐसे आत्मा के, फिर से इस वाक्य को पढ़िए, अथ अस्य आत्मना, और अमृतचंद्र आचार्य अस्य अस्य कह करके क्या कहना चाहते हैं, अस्य आत्मना माने इस आत्मा के, हर एक को कहो अपनी आत्मा की बात चल रही, इस आत्मा के अनादि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही, अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से स्वरूप प्रच्यवनात्, स्वरूप से च्युत होने के कारण संसरत, संसार में परिभ्रमण करते हुए दुखी होते हुए, ऐसे इस आत्मा के। अब वो साधक और साध्यपना दोनों कैसे घटित हो सकता है, आज अभी जितना समझ में आए पढ़ते हैं, आगे कल और करेंगे चर्चा इस पर। सो निश्चल परिग्रहित व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पाक प्रकर्ष परंपरया क्रमेण स्वरूपम आरोप्यमानस्य अंतर्मग्न निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र विशेषतया साधक रूपेण, ये हो गया साधकपना, उपाय हो गया। तथा ये साधकपने की बात होगी, अब साध्यपने की तरफ। तथा परम प्रकर्ष मकरिकाधिरूढ़ रत्नत्रयातिशय प्रवृत्त सकल कर्म क्षय प्रज्वलित अस्खलित विमल स्वभाव भावतया सिद्ध रूपेण च स्वयं परिणममानम।
ज्ञान मात्रम एकम एव उपाय उपे भावम साधयति। ये वही आत्मा, कोई नया दूसरा आना नहीं है, इसे और कुछ करना नहीं है। जो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है उसी आत्मा की बात हो रही है। अर्थात हम जो अनादिकाल से संसार परिभ्रमण कर रहे हैं, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। आप भी भूतकाल में क्या कर रहे थे? भगवान महावीर आदिनाथ के उस प्रथम तीर्थंकर के समय क्या कर रहे थे? वह भी तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से विपरीत। और फिर 22 तीर्थंकर 23वें होने तक संसार परिभ्रमण करते ही रहे ना। हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया बीच में, फिर आगे बढ़ते गए, लेकिन वो दशा, वही आत्मा। फिर अब यहाँ अभी हमने थोड़ी सी चर्चा इस बात की थी, ज्ञान ही साधन है, ज्ञान ही साध्य है। क्रियाकांड से ना मिले या आत्म अभिराम, तो क्रियाकांड की जरूरत नहीं है। लेकिन यह चर्चा क्रियाकांड से की। कहाँ की क्रियाकांड से? क्या लिखा? सुनिश्चल परिग्रहित व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अच्छी तरह से जो व्यवहार रत्नत्रय धारण कर लिया, सुनिश्चल परिग्रहित व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और उसका भी पाक प्रकर्ष परंपरा क्रमेण, उसके भी प्रकर्षता को, माने निर्दोष निरतिचार बहुत अच्छी तरह से। तो अभी तो क्रियाकांड से तो कुछ होने वाला नहीं है, फिर उसकी क्या जरूरत है? उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही है उसके साथ में। यदि सूत धागे बराबर, धागा तो और बड़ा हो जाएगा। आप तो भजन में बोलते हो ना, तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके। तिल तुष माने तिल के ऊपर का छिलका, इतना सा भी जिनके संग नहीं है, मानी परिग्रह नहीं है। तिल कितना बड़ा होता है और उसका छिलका कितना सा होगा? ये इतना भी रहा तो भी वो मुनि दशा, मुनिपना नहीं हो सकती है। और यदि उतना भी लेवे तो अष्टपौड़ वगैरह में तो कह दिया ना, तिल तुष मात्र भी जो लेता है वह निगोद चला जाता है। उतना सा, उतने सा का इतना। और फिर अब जो इतने, उससे ज्यादा इतना सब ले रहे हैं, वो फिर कहाँ चले जाएंगे? अब निगोद से ज्यादा और हीनता है ही नहीं कहीं, उससे और ज्यादा कहाँ जाने वाले हैं? पहले वो, इसका अर्थ परक की इतनी सन्मुखता भी रही तो भी काम नहीं चलेगा। सीधा अर्थ है, थोड़ा सा भी परिग्रह रहा तो छठे सातवें गुणस्थान के योग्य हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होने वाली स्थिति और पूरी तरह से आत्मा में लीन हो करके 4 घाती कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप होना, ये संभव है ही नहीं। हो ही नहीं, वो स्थिरता हो ही नहीं सकती है। ये भूमिका उसका आधार है। कल थोड़ी चर्चा की थी, पहले की बाद में। पहले अंतरंग की शुद्धि कर लेते हैं, फिर बाद में छोड़ देंगे। पहले बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा और तभी वह स्थिति आ सकेगी। इसलिए कह रहे कि निश्चल परिग्रहित व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पाक प्रकर्ष परंपरा, और वो उसके साथ क्रम से चल रहा है। जहां अन्याय अनीति अभक्ष सदाचरण अपने परिणामों में आया, तब जाकर के पहली कषाय चौकड़ी की अभाव पूर्वक वह चौथे गुणस्थान योग्य सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और पहले कषाय के अभाव वाला सम्यक्त्वाचरण कह लो, उतना चारित्र आया। और यदि ये न होता तो, यदि अन्याय अनीति का जीवन में त्याग न हो, सदाचरण न हो, भूमिका के योग्य सदाचरण न हो, तो सम्यक्त्व की भूमिका भी नहीं है ना, पात्रता भी नहीं है ना। वो वहां पर इसका प्रकर्ष है।
चौथे गुणस्थान के लिए। और पांचवें गुणस्थान के लिए अनुव्रत की प्रकर्ष परंपरा उत्कृष्टता से एक देश त्याग। तो एक देश की जितनी वो शुद्धता होनी चाहिए उतनी आनी चाहिए ही, वो व्यवहार वाली भी, तभी वह देश चारित्र आएगा। और जहाँ भागे बराबर भी परिग्रह न रह कर वो नग्न दिगंबर दशा वो आएगी, तब वो छठे सातवें तीसरे कषाय चौकड़ी वाली जाएगी। वो ऐसी प्रकर्ष परंपरा ये क्रम से आगे बढ़ती जा रही है ना, इसलिए प्रकर्ष परंपरा क्रमेण। परंतु इसके बाहर के छोड़ने से कुछ नहीं होगा। असली क्या है? स्वरूपम आरोप्य, उस क्रम से स्वरूप में भी आरोहण करते हुए इधर अन्याय नीति अभक्ष भूमिका अनुसार छूटा है तो उतने योग्य अभी न जीवे तसे थावरे वापी नो इंद्रियेषु विरदा नो जीवे तसे थावरे, भले ही 5 इंद्रिय विषय भोगों से विरक्त नहीं हुआ है, त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं हुआ, अविरत है, लेकिन वो इतनी सदाचार की भूमिका आई, लेकिन उस सदाचार से नहीं हुआ। उतनी जो विशुद्धि आई है परिणाम में, उसके माध्यम से स्वरूपम आरोप्य, अपने स्वरूप में आरोहण किया, स्वरूप में लीनता की, स्वरूपम आरोप्य, स्वरूपम आरोप्य मानस्य, स्वरूप में आरोपण करते हुए अंतर्मग्न। और फिर आगे वो बाहर का व्यवहार बढ़ता है तो अंतर की शुद्धि बढ़ती है, अंतर की लीनता बढ़ती है, दोनों का ऐसा परस्पर सुमेल है। इसलिए अंतर्मग्न निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र विशेषतया साधक रूपेण, वो अंतर्मग्न वाले स्वरूप स्थिरता वाले निश्चय, निश्चय शब्द भी दे दिया ना, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र विशेषतया साधक रूपेण। तो उधर बाहर से जैसे सिद्ध चक्र विधान की जयमाला की पूजन में ऐसा लिखा ना, भाव द्रव्य लिंग बिन कर्म खिपाई, भाव लिंग बिन शिव पद पाई, जो अजोग कारज नहीं होई, त्यों तुम गुण कथन कठिन है सोई। द्रव्य लिंग के बिना कर्म खिपाना संभव नहीं है, भाव लिंग के बिना मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। तो एक ही बात हुई ना, द्रव्य लिंग के बिना कर्म खपाना, कर्म खपाना माने मोक्ष हो जाना। तो दोनों का अर्थ एक ही है, द्रव्य लिंग भाव लिंग दोनों के बिना कर्मों का अभाव होकर के सिद्ध दशा प्रकट नहीं हो सकती। वो कर्म के अभाव वाली बात भी आई रही है इसमें, संभव नहीं है। द्रव्य लिंग भी जरूरी है और भाव लिंग भी जरूरी है। अकेला द्रव्य लिंग धारण कर लिया और स्वरूपम आरोप्य मानस्य, अपने स्वरूप में स्थिरता करने वाला जो भावलिंग है वह नहीं हुआ तो व्यर्थ चला जाएगा। और अकेला भावलिंग किया और साथ में द्रव्य लिंग नहीं हुआ तो फिर ऐसा होता ही नहीं है। जिनके उस भूमिका के योग्य भावलिंग है, उतनी स्वरूप की स्थिरता है तो उतना बाह्य में व्यवहार होता ही है, उसके साथ सुमेल है। बाहर से अंदर का सुमेल नहीं है, लेकिन अंदर से बाहर का सुमेल है साथ। भावलिंग है तो द्रव्यलिंग निश्चित होता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि उस व्यवहार की परंपरा भी बढ़ती जाती है और अंतरंग की स्वरूप की स्थिरता भी बढ़ती जाती है, और इन दोनों का सुमेल जिनके हैं बढ़ता बढ़ता वो सब साधक हैं। और यहाँ ये भी कहना चाह रहे ये सब ज्ञान का कार्य है, ये साधक रूपे न। और अब क्या हुआ, ये बढ़ता जा परंपरा चल रही थी बढ़ने की। अब परम प्रकर्ष मकरिकाधिरूढ़ रत्नत्रयातिशय, और वो बढ़ते बढ़ते ही वो प्रकर्ष, ये मकरी का शब्द जो है ना वो कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन जो पुराना ग्रंथ है उसमें फुटनोट में दिया है। वह मकरी का मर्यादा, उसका मर्यादा, तो वो प्रकर्ष मर्यादा के प्रकर्ष को प्राप्त हो गए, यानी जहां तक बढ़ सकता है वहां तक पूरा बढ़ गया। परम प्रकर्ष मकरिकाधिरूढ़, प्रकर्ष की मर्यादा को प्राप्त होकर पूर्णता हो गई, माने परम प्रकर्ष। क्या हुआ वहां, रत्नत्रय अतिशय प्रवृत्त, रत्नत्रय की पूर्णता हुई, उसमें प्रवृत्त हुए।
तो उसके कारण से सकल कर्म क्षय, सारे कर्मों का क्षय हो गया। उससे क्या हुआ? प्रज्वलित अस्खलित विमल स्वभाव भावतया, हमारा जो स्वभाव भाव है, निर्मल स्वभाव भाव, वह अस्खलित प्रज्वलित हो गया, प्रकट हो गया। कैसा प्रकट हुआ? अस्खलित। अस्खलित का मतलब अब कभी स्खलित नहीं होने वाला है, निरंतर वैसा रहने, परिपूर्ण हो गया। ऐसे विमल स्वभाव भाव तया, और ये जो स्वभाव भाव ऐसा निर्मल हुआ है, वह सिद्ध रूपेण, पहले साधक रूप था और उसकी पूर्णता हो गई तो सिद्ध रूपेण स्वयं परिणम मानम, वही आत्मा जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हो रहा था, वही व्यवहार निश्चय रत्नत्रय के माध्यम से पहले साधक दशा में, फिर पूर्णता करते हुए सिद्ध दशा रूप होते हुए स्वयं ही परिणमित हुआ है। इसलिए ज्ञान मात्रम एकमेव उपाय उपेय भावम साधयति, इसलिए वह ज्ञान मात्र आत्मा में ही उपाय और उपेय दोनों भाव सहज रूप से घटित होते हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। इसलिए उपाय उपेय दोनों अपने में ही, ज्ञान मात्र आत्मा में ही है, उसका आश्रय करके हम मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़े, इसी मंगल भावना के साथ।